हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम मछली करी के स्वाद में अरबी की पत्ते की बनी हुई सब्जी की रेसिपी, जिसे कि मैंने बहुत ही डिलीशियस घर पे बना करके तैयार किया है। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। तो इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पे लेना है हरे ताज़े अरबी के पत्ते। तो इस तरह से अरबी के पत्ते को अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद इसका जो सीरा है, डंठल है, अच्छी तरह से कैंची या चाकू से इस तरह से काट करके निकाल देना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इसी तरह से सारा सीरा निकाल देना है, अलग में रख देना है। अब यहाँ पे लेना है बेसन। 200 ग्राम मैं यहाँ पे एक बॉल में बेसन ले ली हूँ। सारा बेसिक मसाला एक एक चम्मच इसमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे डालना है स्वाद के अनुसार नमक और पानी डाल करके धीरे धीरे करके इसे मिला देना है। तो इस घोल को ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाना है, इसे इस तरह से मिलाते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से घोल इसका बना करके तैयार किया है। कोई भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से घोल बना करके तैयार कर लेना है। अब लेना है अरबी के पत्ता। तो इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड पर अरबी के पत्ते को अच्छी तरह से फैला दी हूँ और इस तरह से बेसन से इसे कोट कर देना है। तो आगे आगे मेरी रेसिपी देखते जाइएगा फ्रेंड। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे पत्ते पर बेसन लगा दिया है। तो इसी तरह से अब दूसरा डाल देना है। तो इसी तरह से डाल करके बेसन को कोट कर देना है पूरे पत्ते पे। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से उलट पुलट करके लगाया है, उसी तरह से इसे अच्छी तरह से पत्ते को सेट कर देना है। तो यहाँ पे 4-5 पत्ते को इस तरह से बारी बारी से सेट कर देना है और बेसन को लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मेरा 5वां पत्ता है। तो इस तरह से पत्ते को लगा देना है, बेसन से अच्छी तरह से कोट कर देना है। उसके बाद इस तरह से इसे मोड़ देना है। उसके बाद इस तरह से इसे मोड़ करके धागे से इसे बांध देना है। तो इस तरह से देखिए, मैं बेसन लगा करके सारे पत्ते को मैं मोड़ दी हूँ और इस तरह से ये खुले नहीं, इसके लिए यहाँ पे धागा लेना है। उसके बाद इस तरह से लपेट देना है और इसे पैक कर देना है, ताकि जब हम इसे स्टीम करें तो ये खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए, धागा को तोड़ लेना है लपेट करके। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, फिर से मैं 5 पत्ता बारी बारी से डाल दी हूँ, सारा बेसन में इस पे लगा दी हूँ। उसके बाद फिर से उसी तरह से मोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे धागा लपेट देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पतीले में चढ़ा दी हूँ गर्म पानी, और उस पर मैं लगा दी हूँ जाली वाली थाली। उसमें लगा देना है थोड़ा सा तेल, ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से देखिए, अब हमारा जो पानी है गर्म हो चुका है, ये थाली भी गर्म हो चुकी है। इस तरह से तेल या घी इसमें लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे इस अरबी के पत्ते को यहाँ पे रख देना है, जिसमें मैं बेसन लपेट करके रखी हूँ, और इसे 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लेना है। तो 10-12 मिनट में देखिए कितना अच्छा से हमारा ये पत्ता स्टीम हो चुका है, बेसन भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसका धागा अच्छी तरह से निकाल लेना है सारा। तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने दीजिएगा, बस थोड़ा सा ठंडा और कर लेना है। उसके बाद इस तरह से चाकू लेना है, इसे पीसेस में काट लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्वादिष्ट ये मछली की तरह अरबी की पत्ते की सब्जी बन करके फ्रेंड्स तैयार होती है। तो यहाँ पे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए लेना है प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही, और दही में ही डाल देना है सारा बेसिक मसाला, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा दी हूँ चूल्हे पर एक पैन में डाल देना है यहाँ पे सरसों का तेल। उसके बाद यहाँ पे जो मैं पीसेस तैयार करके रखी हूँ अरबी के पत्ते के, उसे डाल देना है। इसे अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैं तेल जब गर्म हो चुका है तब मैं इसमें सारे पीसेस डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही ये स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो इस तरह से आप
पकौड़ा बना करके भी इस अरबी के पत्ते की आप खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से देखिए उलटते पुलटते हुए इसे पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तब तक यहाँ पे मैं दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ एक कढ़ाई इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसमें डाल देना है 2-3 चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पे कुछ खड़ा मसाला, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, उसके बाद यहाँ पे दालचीनी, एक सूखी लाल मिर्च। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तब इसमें डाल देना है हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैं 3 प्याज का इस्तेमाल की हूँ। अच्छी तरह से काट करके इसे डाल देना है। तब तक यहाँ पे देखिए हमारा जो ये अरबी का पकौड़ा है ये बन करके तैयार हो गया है। एक बैच, अब दूसरा बैच भी मैं तल लूँगी। तब तक यहाँ पे इसमें डाल देना है ग्रेवी में टमाटर। 2 टमाटर में काट करके छोटे छोटे टुकड़े में ले ली हूँ, तो इस तरह से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है हल्दी का पाउडर, अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है नमक, उसके बाद काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार अरबी की पत्ती की सब्ज़ी बन करके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देना है ताकि जो हमारा टमाटर है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे डाल देना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देना है। अब यहाँ पे डाल देना है जो मैं दही में मसाला मिला करके रखी थी उसे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से भूनना है। तो एक मैं यहाँ पे मसाला डालूंगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम मछली कढ़ी की तरह ये कढ़ी बन करके तैयार होती है अरबी की पत्ती की। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं डाल दी हूँ मीट मसाला 1 चम्मच के करीब। अच्छी तरह से मिला देना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तरह से मीट मसाला डालने से। अच्छी तरह से मिला देना है और इसे एकदम से मीडियम फ्लेम पर भूनना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाली हूँ राई का पाउडर। राई को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर ली थी, उसे मैं पीस ली थी और इस तरह से मसाले में डाल देना है और अच्छी तरह से इसे भूनना है। तो इस मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही स्वादिष्ट ये ग्रेवी बन करके तैयार होती है, बिल्कुल एकदम से मछली की तरह। तो इस तरह से यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच बेसन को घोल करके। तो इस तरह से मैं आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच बेसन घोल ली थी, इस तरह से डाल देना है, अच्छी तरह से मिला देना है, ढक कर इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तब तक हमारा सारा जो यहाँ पे अरबी का पकौड़ा है तल करके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये मसाला भी अभी भून रहा है। तो इसे अच्छी तरह से भूनना है मसाले को जब तक कि सारा तेल हमारा अच्छी तरह से ऊपर ना आ जाए और इससे अच्छी तरह से खुशबू ना आने लगे। तो इस तरह से देखिए ढक करके पका लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगभग इस मसाले को 10 से 12 मिनट तक पकाई हूँ ढक ढक कर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है गरम पानी। तो इस तरह से गरम पानी डाल करके अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद इसे ढक करके पकाना है। तो यहाँ जो खड़ा मसाला मैं डाली थी उसे मैं यहाँ पे निकाल दी हूँ इस तरह से। उसके बाद अच्छी तरह से मिला देना है, इसे ढक देना है। इसे 5-6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे खौलाना है इस ग्रेवी को। तो इस तरह से देखिए मैं इसे ढक दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे लगभग 5-6 मिनट तक ये खौल चुका है। अब यहाँ पे डाल देना है जो मैं अरबी के पकौड़े बना करके तैयार की थी। तो यहाँ पे मैं कुछ पीसेस बचा करके रख ली हूँ, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और सारा पीस यहाँ पे मैं इसमें डाल दी हूँ ग्रेवी में। अब इसे ढक देना है 2-3 मिनट के लिए, इसे हाई फ्लेम पर पका लेना है। ऊपर से डाल देना है यहाँ पे गरम मसाला। तो गरम मसाला ऊपर से ज़रूर ही डालिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से मिला देना है, 2 मिनट के लिए ढक कर पकाना है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी एकदम मछली की तरह सब्जी बन कर के तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। एक बार मेरी ये रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं आज इसे चावल के साथ बनाई हूँ जिससे कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, चावल के साथ इस अरबी की पत्ती की सब्ज़ी। तो इस तरह से आप मेरी ये रेसिपी एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। आप देख सकते हैं कितनी ये स्वादिष्ट दिखने में ही लग रही है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट ये बनी थी। तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं।
आप लोग किस तरह से इस सब्ज़ी को बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं कुछ पकौड़े को भी रख ली थी, जो मैं तल करके रखी थी। इस तरह से चावल के साथ सर्व करना है, इसे एंजॉय करना है। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।